लेखपाल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसके लिए निगेटिव मार्किंग है। अगर गलत होने पे 1/4 नंबर कटेगा, यानी कि 25%। भाग 1 में भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा 5 प्रश्न। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी का 1 नंबर है और एक एक नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के होंगे। फिर है भारत एवं विश्व का भूगोल से पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद ग्राम्य समाज एवं विकास से पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन। फिर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक की घटनाएं, 5 क्वेश्चन। फिर है छठा में है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, 5 क्वेश्चन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है 8वें नंबर पे है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार भाग 2 में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। फिर है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल जोड़ने पे हो रहा है 100 क्वेश्चन। 3 भाग में बटेगा ये। इसमें भाग 1 से भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्या क्या पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी। फिर है दूसरे नंबर पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से क्या पूछा जाएगा। भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज एवं स्थानिक स्वशासन। फिर है लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान। तीसरे नंबर पे है भारत एवं विश्व का भूगोल से पूछा जाएगा। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप से पूछा जाएगा। स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी। फिर विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी पूछा जाएगा, जिसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या, नागरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, विश्व भूगोल के बारे में जानकारी। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से जुड़ा प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें भारत के आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास का लक्ष्य, सरकार के बजट, अपव्यय तथा वित्तीय प्रणाली, भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। फिर है भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव। फिर है औद्योगिक नीति के परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास का प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पतन तथा रेलवे आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास के कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास तथा भूमि सुधार, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल की घटनाक्रमों का ज्ञान होना चाहिए। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, द्विअनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, शून्य जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों के से संबंधित मुद्दे। फिर इसके बाद है 8वें नंबर पे है
पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा और प्रौद्योगिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन और जलवायु परिवर्तन तथा सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्न आएगा। भारत में आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फिर इसके बाद है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, फिर राज्य आपदा मोचन बल तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं। विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियों से जुड़े प्रश्न आएंगे। इसके बाद भाग 2 में है जो डाटा इंटरप्रिटेशन से डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, जिसमें अभ्यर्थियों को सांख्यिकी ग्राफी डायग्राम संबंधित प्रमुख प्रस्तुत सूचना के सामान्य ज्ञान संबंधित परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। इसके बाद है भाग 3 में जो 20 नंबर का होगा, सामान्य हिंदी से जुड़े होंगे। इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा, पहचान का प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, फिर शब्द संरचना से प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर है शब्द संरचना से प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक, निपात यानी कारक से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद है शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ, भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर व्याकरणिक कोटियां में प्रसंग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य रचना से प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर विराम चिन्हों का प्रयोग पूछा जाएगा। मुहावरे व लोकोक्तियां पूछा जाएगा। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इतिहास, परिचय का अनुप्रयोग, निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित प्रश्न सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, IT गैजेट का अनुप्रयोग, ईमेल ID को बनाना, ईमेल ID का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट तथा मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड, एक्सेल प्रोसेसिंग MS एक्सेल से महत्वपूर्ण तत्व पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नेंस से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। डिजिटल वित्तीय उपकरण तथा अनुप्रयोग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है लास्ट भाग 3 से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समाज, समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा।